कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक जिसके ऑथर है जयंत खंडेलवाल पारिक दवे। बुक के सेकंड चैप्टर इश्यू फॉरफीचर एंड बायबैक ऑफ शेयर से अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 लिया गया है। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड कंपनी issued a prospectus for issue of 40,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2.5 per share. The amount was payable as to rupees 2 on application, rupees 4.5 including premium on allotment and the balance on call. Applications were received for 96,400 equity shares and owing to heavy oversubscription, allotment was made as follows. First, application for 23,000 shares in respect of application for 200 or more shares were allotted 10,560 shares. Second, application for 48,000 shares in respect of applications for 1,000 or more but less than 2,000 shares were allotted 14,200 shares. And third, applications for 25,400 shares were allotted 15,240 shares on pro rata basis. It was decided that excess amount received on application would be utilized in payment of allotment money and the surplus, if any, would be refunded. X, to whom 300 shares were allotted on pro rata basis, did not pay the allotment money and call money. Y, who was allotted shares also on pro rata basis, failed to pay the call money. Their shares were consequently forfeited. Pass necessary journal entries to record the above transaction in the books of the company. एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 40,000 इक्विटी शेयर्स को 2 रुपए 50 पैसे प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए प्रविवरण जारी किया। राशि इस प्रकार दी थी: आवेदन पर 2 रुपए, बंटन पर 4 रुपए 50 पैसे प्रीमियम सहित तथा शेष राशि मांग पर आवेदन पत्र 96,400 इक्विटी अंशों के लिए प्राप्त हुए तथा भारी अधि अभिदान के कारण बंटन निम्न प्रकार किया गया। 23,000 अंशों के आवेदनों को 2,000 या उससे अधिक के लिए आवेदन के संबंध में 10,560 अंश आवंटित किए गए। सेकेंड, 48,000 अंशों के आवेदनों को 1,000 या उससे अधिक परंतु 2,000 से कम अंशों के लिए आवेदन के संबंध में 14,200 अंश बंटित किए गए। थर्ड, 25,400 अंशों के आवेदनों को यथानुपात आधार पर 15,240 अंश बंटित किए गए। यह निर्णय किया गया कि आवेदनों पर प्राप्त आधिक्य राशि का उपयोग बंटन के अनुपात में किया जाएगा। यदि कोई राशि बचती है तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। एक्स, जिसको 300 अंश यथानुपात आधार पर बंटित किए गए थे, ने बंटन राशि तथा मांग राशि का भुगतान नहीं किया। वाई, जिसको 450 अंश यथानुपात आधार पर ही बंटित किए गए थे, मांग राशि चुकाने में असमर्थ रहा। इन अंशों को परिणाम स्वरूप जब्त कर लिया गया। उपरोक्त व्यवहारों को दर्ज करने के लिए कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां, जनरल एंट्रीज कीजिए। फर्स्ट एंट्री की जाएगी एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है कंपनी को। टोटल 96,400 शेयर्स पर 2 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग जो राशि प्राप्त हुई है 1,92,800 रुपए। सबसे पहले इसकी एंट्री अपने को करनी है। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और अमाउंट होगा 96,400 मल्टीप्लाई बाई 2, इट विल बी 1,92,800, 1,92,800 रुपए। अब अपने को सेकेंड एंट्री में क्या करना है? जो एप्लीकेशन राशि प्राप्त हुई है उसे ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में, और जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है उतने शेयर से संबंधित राशि ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की जाएगी। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और अमाउंट होगा 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 40,000 अंशों के लिए आवेदन मांगे थे और आवेदन 96,400 अंशों के लिए आए, लेकिन अपने को ट्रांसफर
40,800 पर 2 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपीज शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। एप्लीकेशन राशि अपने को प्राप्त हुई थी 1,92,800 रुपए। इसमें से अपन ने ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में केवल 80,000 रुपए। अब जो रिमेनिंग अमाउंट जो कि शेयर एप्लीकेशन पर अपने को प्राप्त हुआ है उसका क्या करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अलॉटमेंट पर जो राशि चाहिए उसको रोककर और सरप्लस अमाउंट को रिफंड करना है। तो अपने को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कितनी राशि अपन रिफंड करेंगे। यहाँ पर अपने को एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें कॉलम होंगे या एप्लीकेशन कितनी प्राप्त हुई है, कितने शेयर उन्हें अलॉटमेंट किए गए हैं, एप्लीकेशन पर टोटल अमाउंट कितना प्राप्त हुआ है, उस अमाउंट का एप्लीकेशन पर कितना यूज किया गया है, अलॉटमेंट पर कितना यूज किया है, और अगर सरप्लस अमाउंट बचता है तो उसे रिफंड करना है। फर्स्ट कैटेगरी में 23,000 एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी जिन्हें अलॉट किए गए थे 10,560 एम्स, और जो टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ था एप्लीकेशन पर वो है 23,800 पर 2 रुपए के हिसाब से 46,000। इस टोटल अमाउंट में एप्लीकेशन राशि एडजस्ट करनी है 10,560 शेयर्स के लिए 2 रुपए के हिसाब से 10,560 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आएगा 21,120 रुपए। और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसे एडजस्ट करना होगा अलॉटमेंट पर। जो अमाउंट है वो है 23,880 रुपए। 46,000 में से 21,120 को लेस करने पर जो रिमेनिंग अमाउंट 24,880 रुपीज जो बचेगा उसे अलॉटमेंट पर यूज किया जाएगा और रिफंड के लिए कुछ नहीं बचेगा। फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में देखते हैं। टोटल एप्लीकेशन 48,000 और जिन्हें अलॉट किए गए थे 14,200 शेयर्स, और इनसे जो राशि प्राप्त हुई थी तो 48,000 एप्लीकेशन पर 2 रुपए के हिसाब से टोटल 96,000 प्राप्त हुए थे। लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा थी। एप्लीकेशन रुपीज कितने चाहिए थे? 14,200 ही अलॉट हुए थे। 2 रुपए के हिसाब से 28,400 रुपए एप्लीकेशन पर एडजस्ट करना है। और अलॉटमेंट पर कितने रुपए की आवश्यकता है? अलॉटमेंट पर 4 रुपए 50 पैसे मांगे गए थे। 14,200 अंशों पर 4 रुपए 50 पैसे के अकॉर्डिंग टोटल जो रुपीज अलॉटमेंट पे चाहिए वो है 63,900 रुपए। जो सेकंड कैटेगरी है उस पर 96,000 रुपीज एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई थी, लेकिन चाहिए थी 28,400 रुपए। और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से 63,900 रुपीज एडजस्ट कर लिए जाएंगे अलॉटमेंट पे। इसके बाद भी सरप्लस जो रहेगा वो है 3,700 रुपए, जिसको रिफंड करना होगा, क्योंकि केवल अलॉटमेंट पर ही अपने को एडजस्टमेंट करना है और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे रिफंड करना है। तो 96,000 में से 28,400 लेस करने पर अपने पास जो अमाउंट आएगा वो है 67,400 में से 63,900 रुपीज अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए जाएंगे और उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट है 3,700 रुपीज जिसे रिफंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी थर्ड। 25,400 एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी। प्रोरेटा बेस पर उन्हें अलॉट किया गया था 15,240 शेयर्स। टोटल एप्लीकेशन राशि प्राप्त हुई थी 25,400 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से 50,800 रुपए। और इस 50,800 में से एप्लीकेशन राशि एडजस्ट करेंगे अपन। 15,240 अंश ही इसने अलॉट किए गए थे, तो 2 रुपए के हिसाब से टोटल 30,480 रुपए। और अलॉटमेंट पर जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको एडजस्ट करना होगा। रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 50,800 में से 30,480 लेस करने पर आएगा 20,320 रुपए। और रिफंड कुछ नहीं रहेगा। टोटल रिफंड की राशि है 3,700 रुपए।
और जो राशि अपन अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे एप्लीकेशन राशि एक्सेस में जो प्राप्त हुई थी वो है 1,09,100 रुपए। इस राशि को अलॉटमेंट पर अपने को एडजस्ट करना है, मतलब जो एक्सेस राशि प्राप्त हुई है वो राशि घटाकर रिमेनिंग अमाउंट अलॉटमेंट पर अपने को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अपन एंट्री करेंगे रिफंड की, जो राशि एक्सेस में प्राप्त हुई है अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के उपरांत। एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, और जो अमाउंट होगा वो अपन ने कैलकुलेट किया था 3,700 रुपीज। एप्लीकेशंस की एंट्रीज कंप्लीट होने पर अपन देखते हैं अलॉटमेंट पर 4 रुपये 50 पैसे मांगे गए थे, जिसमें 2 रुपये 50 पैसे प्रीमियम के भी इंक्लूड है। तो 2 रुपये तो अलॉटमेंट के हैं और 2 रुपये 50 पैसे अलॉटमेंट के। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे ट्रांसफर की। एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट पर जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4.5 पर शेयर। तो ये आएगा अपने पास 1,80,000 रुपए। इसमें से 2 रुपए प्रति अंश अपने को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में 80,000 अंशों पर 2 रुपए प्रति अंश के अकॉर्डिंग 80,000 रुपीज ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, और प्रति अंश से 2 रुपए 50 पैसे के हिसाब से ट्रांसफर करना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो 40,000 इंटू 2.5 विल बी 1 लाख। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। अलॉटमेंट पर जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो अलॉटमेंट पर जो राशि प्राप्त हुई है उसके संबंध में। तो अपन देखते हैं कि जो 300 शेयर्स का जो शेयर होल्डर है जिसे प्रो रेटा बेस पर अलॉटमेंट किया गया था वो अलॉटमेंट मनी चुकाने में असमर्थ है। ओके, और जो नेक्स्ट Y है वो कॉल मनी चुकाने में असमर्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो Y है वो अलॉटमेंट पर पैसे दे रहा है, ओनली X अलॉटमेंट पर अपनी जो राशि है वो नहीं चुका रहा है। तो अपने को जो अलॉटमेंट पर राशि प्राप्त होनी है उसमें से X की जो राशि है जो वो चुकाने में असमर्थ है उसको लेस करना होगा। जो 300 अंशों का शेयर होल्डर है उसे 300 शेयर जब अलॉटमेंट किए गए थे तो उसने एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए दी होगी, क्योंकि प्रोरेटा बेस पर उसे 300 शेयर्स अलॉट हुए थे। तो इसने कितने अंशों के लिए एप्लीकेशन दी ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को प्रोरेटा रेशियो निकालना होगा। टोटल एप्लीकेशन 25,400 और शेयर अलॉट हुए थे 15,240। तो इनका जो रेशो निकालेंगे तो वो होगा 5:3। मीन्स जिसने 5 के लिए एप्लीकेशन दी थी उसे 3 शेयर्स प्राप्त हुए थे। तो इसे 300 शेयर्स प्राप्त हुए थे। यदि 3 शेयर्स प्राप्त होते हैं तो एप्लीकेशन कितने के लिए है? 5 के लिए। 1 हो 5/3। यदि 300 शेयर्स हो तो मल्टीप्लाई बाय 300, तो यह आएगा अपने पास 500। मीन्स उसने 500 के लिए एप्लीकेशन दी थी और उसे प्राप्त हुए 300 शेयर्स। मीन्स उसने 200 अंशों के लिए एक्सेस में एप्लीकेशन राशि चुकाई है, क्योंकि 500 अंशों के लिए आवेदन किया था, 300 अंश ही उसे प्राप्त हुए थे। 200 अंशों की एप्लीकेशन मनी 2 रुपए के अकॉर्डिंग 400 एक्सेस में प्राप्त हुई है, जिसे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर इससे कितने रुपए की आवश्यकता है? 300 शेयर्स है और 4.5 पर शेयर के अकॉर्डिंग जो राशि इससे चाहिए वो है 1350 रुपये, और 400 रुपये एडवांस में इसके एक्सेस एप्लीकेशन मनी के एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद में रिमेनिंग अमाउंट 950 रुपये एक्स को कैश चुकाना है, जिससे वह चुकाने में असमर्थ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि कैश में 950 रुपये अपने नहीं आ रहे हैं, बाकी जो राशि है वो प्राप्त हो रही है। अलॉटमेंट पर अपने को टोटल राशि 1,80,000 रुपये की आवश्यकता है, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपन एडजस्ट करेंगे। अपन टेबल जो बनाई थी उस समय कैलकुलेट किया था कि अलॉटमेंट पर
1,09,100 रुपये। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ी हुई है जिसे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है जिसे कैश में अपने को प्राप्त करना है बैंक में 70,900 रुपये, ये अपने को बैंक में आवश्यकता है अलॉटमेंट पर। लेकिन जो 950 रुपये एक्स के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है तो उसको लेस करेंगे, बाकी जो अमाउंट है वो प्राप्त हो रही है। तो जो प्राप्त हो रही अमाउंट वो है 69,950 रुपीज। तो इसकी अपने को कैश की एंट्री करेंगे और इसे एडजस्ट करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पर। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक में जो राशि प्राप्त हो रही है वो अपन ने कैलकुलेट किया था 69,950 रुपीज, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस में प्राप्त हुई थी उसे एडजस्ट करना है 1,09,100 रुपये। और जो टोटल अमाउंट होगा अलॉटमेंट का वो है 1,79,050 रुपीज। अलॉटमेंट की एंट्रीज कंपनी द्वारा अलॉटमेंट की एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद आते हैं अपन कॉल पर जो बैलेंस अमाउंट है वो मांगा गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन कॉल पर कितने रुपए की आवश्यकता है। टोटल 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपये 50 पैसे उस पर प्रीमियम है, टोटल 12 रुपये 50 पैसे का जो शेयर है। और एप्लीकेशन मांगी गई थी 2 रुपये 4 रुपये 50 पैसे मांगे गए थे अलॉटमेंट पर। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना होगा 6 रुपये, टोटल 12 रुपये 50 रुपये कंप्लीट। अब अपने को ये देखना है कि कॉल पे कितने रुपए प्राप्त नहीं हो रहे हैं। एक्स जिसके पास 300 अंश थे अलॉटमेंट और कॉल पर राशि प्राप्त नहीं हुई, वाई जिसके पास वाई को 450 अंश अलॉट किए गए थे। इन दोनों के द्वारा कॉल पर राशि भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो 300 शेयर्स तो एक है और 450 शेयर्स वाई के, टोटल 750 शेयर्स पर राशि प्राप्त नहीं हो रही है। कॉल पर टोटल राशि की जो आवश्यकता है 40,000 अंशों पर 6 रुपए के अकॉर्डिंग 2,40,000 रुपये। और इसमें से जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है जिनके पास 750 अंश है उनके द्वारा राशि प्राप्त नहीं हो रही है, तो 750 अंशों पर 6 रुपए के अकॉर्डिंग टोटल जो राशि नहीं आ रही है वो है 4,500 रुपये। इसे लेस कर देंगे 2,40,000 में से, मीन्स जो रिमेनिंग अमाउंट है 2,35,500 रुपये वो कैश में प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे 2,40,000 को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट होगा 2,40,000। ट्रांसफर की एंट्री करने के बाद नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक की। बैंक में जो राशि प्राप्त हो रही है वो अपन ने कैलकुलेट करी थी 2,35,500 रुपये। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और अमाउंट होगा 2,35,500 रुपये। अंश जारी करने की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने को जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उनके शेयर्स को फॉरफिट करना है। 2 डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, एक के पास 300 अंश है और दूसरे के पास 450 अंश है। टोटल जो अंश है वो है 750। और जो ड्यू अमाउंट है अलॉटमेंट पर 950 ड्यू था जिसे अपन ने एंट्रीज करते समय लेस किया था टोटल कैश अमाउंट जो प्राप्त होना था उसमें से। और कॉल पर अभी अपन ने 4,500 रुपये बैंक की एंट्री करते समय कम किए थे। ओके, और जो इनसे राशि प्राप्त हो चुकी है जिसे अपने को ट्रांसफर करना होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, तो एक्स से 500 अंशों पर 2 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि 1,000 रुपये प्राप्त हुए थे। हालांकि इसे 300 अंश ही अलॉट किए गए थे, लेकिन एप्लीकेशन 500 शेयर्स के लिए दी थी और 2 रुपये प्रति अंश से 1,000 रुपये आवेदन पर राशि इन्होंने चुकाई थी।
वाई पर 450 शेयर्स पर 4 रुपये के हिसाब से यहाँ अपन ने 4 रुपये ही ली, क्योंकि इन्होंने आवेदन राशि 2 रुपये चुकाई और अलॉटमेंट राशि 4 रुपये 50 पैसे, 4.5 रुपये चुकाई। ठीक है, टोटल हो गया 4.5 प्लस 2, 6.5 रुपये। 6.5 में से अपने को जो प्रीमियम की राशि है जो प्राप्त हो चुकी है उसको घटाना होगा, तो 6.5 में से 2 रुपये 50 पैसे लेस करने पर आएगा अपने पास 4 रुपये, और 450 पर 4 रुपये के हिसाब से 1800 रुपये वाई से प्राप्त हो चुके हैं। टोटल जो राशि प्राप्त हो चुकी है डिफॉल्टर शेयर होल्डर द्वारा वो है 2800 रुपये। ओके, एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जब अपन शेयर जारी करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और जब फॉरफीचर करते हैं तो शेयर कैपिटल को वापस से डेबिट करना होगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि जो एक्स डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट पर राशि का भुगतान नहीं किया, तो अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम ड्यू था और प्रीमियम की राशि का भी भुगतान इसने नहीं किया। जबकि वाई ने अलॉटमेंट पर राशि चुका दी है, तो वाई की जो राशि है सिक्योरिटी प्रीमियम से संबंधित वो प्राप्त हो चुकी है। यदि राशि सिक्योरिटी प्रीमियम की प्राप्त हो जाती है तो उसे अपन डेबिट नहीं करते हैं, लेकिन जो राशि प्राप्त नहीं होती है सिक्योरिटी प्रीमियम की ड्यू रह जाती है, तब अपने को सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना होगा। यहाँ पर अपन देखते हैं कि वाई की जो राशि है वो डेबिट नहीं करनी है, ओनली एक्स की जो राशि है जिसने अलॉटमेंट पर राशि का भुगतान नहीं किया था उससे संबंधित सिक्योरिटी प्रीमियम की जो राशि है उसे डेबिट करना होगा। शेयर कैपिटल में जो अमाउंट डेबिट करेंगे, टोटल जो शेयर्स है 750 और एक शेयर का मूल्य 10 रुपये, टोटल शेयर कैपिटल डेबिट होगी 7500 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम की जो राशि डेबिट करनी है, जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है जिसके पास 300 अंश थे एक्स, और 300 अंशों पर 2 रुपये 50 पैसे के अकॉर्डिंग 750 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के एक्स के द्वारा प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उसे हम डेबिट करेंगे। अलॉटमेंट पर जो राशि प्राप्त नहीं हुई है अपन ने कैलकुलेट करी थी 950 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4500 रुपये अपन ने कैश में लेस किए थे, और जो राशि प्राप्त हो चुकी है उसे फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और वो जो राशि प्राप्त हो चुकी है अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया था 2800 रुपये। तो इस तरह से ये अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।